जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूडरिया बिहार पुलिस मध्य से सिपाही चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप सभी लोग कॉमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव ऑफ सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1858 ईस्वी का भारत शासन क्या होगा, तो अधिनियम होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत में राज सचिव की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार संबंधित विभाग एवं संबंधित मंत्री को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार संबंधित विभाग दिया है सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है, तो मंत्री है। कौन सा विभाग में किसका कौन मंत्री थे इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है शिक्षा, शिक्षा विभाग में कौन मंत्री थे बताइए। तो शिक्षा में बोलेगा तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रेलवे एवं परिवहन में बोलेगा तो कौन थे, इसमें जो है ना आपका जॉन मथाई थे। अगर बात करें खाद्य एवं कृषि में कौन थे, खाद्य एवं कृषि के मंत्री अगर बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त बोलेगा वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम सेठी थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन के स्वतंत्रता का वर्णन जो है न किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन के स्वतंत्रता की वर्णन किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 19 का डी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए जो है ना बाध्यकारी बना दिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया, बताइए कौन सा होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होगा, 1971 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसे है, बताइए। करा पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राज्य के राज्यपाल का किसका है, तो राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। प्राक्कलन समिति क्या होगा, तो प्राक्कलन समिति होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है कब किया गया था, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य कला विज्ञान सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में जो है ना विषय में ज्ञान हो, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य कला विज्ञान सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में जो है ना विषय में ज्ञान हो, बताइए कितना करते हैं। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1/6 कितना करते हैं, 1/6 करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में क्या है, तो वर्णित है। और याद रखिएगा ना कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान जो है ना विधान परिषद क्या है, मतलब वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इसमें कौन कौन राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और क्या है, तेलंगाना है। और याद रखिएगा कि 1/6 सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य कला विज्ञान सामाजिक सेवा के संबंध में विषय में ज्ञान हो। और ये भी याद रखिएगा कि 1/3 सदस्य होता है राज्य के स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस पदाधिकार के अंतर्गत आता है, बताइए। करा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस पदाधिकार के अंतर्गत आता है, बताइए।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया, यह विधेयक किस वर्ष जो है ना वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में पेश किया गया, यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1995। क्या होगा, 1995। ठीक है। तो याद रखें ना कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर इसका नाम संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 2024 कर दिया गया। नेक्स्ट आइए करा है कि चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में जो है ना पेश किया गया था, बताइए। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 2017 से 18 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है ना समान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है, बताइए। यहाँ पे कुर दिया, बताइए कौन कौन सा राज्य है, बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में क्या है, तो समान है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में क्या है, तो समान है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, तो आपका आंध्र प्रदेश और असम में क्या है, तो नहीं है। तीसरा क्या है, झारखंड और असम, झारखंड असम में भी क्या है, तो समान है। और असम और पंजाब में क्या है, तो नहीं है। पंजाब राजस्थान में क्या है, तो नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार याद रखिएगा कि झारखंड तथा असम में जो है ना 14 क्या है लोकसभा सीट है। और राजस्थान आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो 25 है। कितना है, तो 25। तो झारखंड और असम में बोलेगा तो 14 लोकसभा सीट है। और राजस्थान आंध्र प्रदेश में बोलेगा कितना है, तो 25 लोकसभा सीट है। और बिहार में बोलेगा तो 40 है। उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो 80 है। महाराष्ट्र में बोलेगा तो 48 है। पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो 42 है। और पंजाब में बोलेगा कितना है, तो 13 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, बताइए। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 18। कितने प्रदान किए गए हैं, तो 18 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन पूछ रहा है, जिनका निधन जो है ना 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म जो है ना बिहार के किस जिले में हुआ, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुपौल में। कहाँ हुआ, सुपौल में इनका जन्म हुआ। और निधन कब हुआ, तो 5 नवंबर 2024 को इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है एबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे प्रदान किया गया है, बताइए। एबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे प्रदान किया गया है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा मासाकी काशीवारा को जो है ना प्रदान किया गया है। और एबेल पुरस्कार जो है ना गणित के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ऐब किस में रहता है, गणित में। तो गणित में याद रखिएगा एबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट है एक निम्न में से किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर भांग की खेती जो है ना की जा रही है, बताइए। निम्न में से किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर भांग की खेती की जा रही है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आया करा कि भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है, बताइए। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश हाल ही में जो है ना कौन बना है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा देश बना है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मोल्दोवा। कौन बना है, मोल्दोवा बना है। नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में जारी की गई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने में विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी की गई सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने में विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका जो है ना सी होगा, दूसरा स्थान है। कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, और सिपरी रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए।
राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है करा कि कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए, कालबेलिया लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से है। नेक्स्ट आइए करा कि पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए, पुलित्जर पुरस्कार देने की जो शुरुआत है ना किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1917 में दिया गया था। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में किया गया था और यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? बताइए, आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है किस वर्ष किया गया था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से जो है ना अभिहित किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्हिटली पुरस्कार। क्या होगा? तो व्हिटली पुरस्कार। तो व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कौन सा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दादर नगर हवेली है। क्या है? दादर नगर हवेली है। नेक्स्ट आइए कह कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है? बताइए, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 13 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस बोलेगा तो 16 अक्टूबर, और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस बोलेगा तो 13 अक्टूबर, और विश्व शौचालय दिवस बोलेगा तो 19 नवंबर, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बोलेगा तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि 2024 के पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध जो है ना किस खेल से? बताइए, 2024 पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से? बताइए, शीतल देवी का जो संबंध है किस खेल से? बताइए। तो शीतल देवी का जो संबंध है किस खेल से? निशानेबाजी है। कि इनका संबंध किससे? निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है ये करा कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिया द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। बताइए क्या होगा? द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स का क्या होगा? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा होमिसाइड होगा। क्या होगा? होमिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आई वाज क्या है? वेटिंग खालिस्तान 2 आवर्स। बताइए, आई वाज वेटिंग खालिस्तान यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा आएगा? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा फॉर आएगा। क्या आएगा? तो फॉर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द जो है ना गिवन फ्रेज हार्ड एंड फास्ट। बताइए क्या होगा? बताइए, हार्ड एंड फास्ट का क्या होगा? बताइए, हार्ड एंड फास्ट का क्या होगा? बताइए क्या होगा? हार्ड एंड फास्ट का क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्ट्रिक्ट। क्या होगा? स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे करण में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग क्या है तो नहीं है। बताइए, इसमें कौन नहीं है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पहिया। क्या स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन आपका पूर्णिमा है, लिखावट है, पुस्तक है। ठीक है, पहिया क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट आया करा कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अपनी बातों से जो है ना पलटना। नेक्स्ट आया करा कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दिग प्लस क्या होगा? दर्शन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के जो है ना स्वर संधि होते हैं। कौन कौन? तो दीर्घ संधि, कुंद संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और क्या है? आयादी संधि होता है। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए करा व्योम।
व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका नम है, लेकिन पावक क्या है तो आपका नहीं है। बाकी अंबर क्या है तो है, अंतरिक्ष है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो पावक जो है ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह स्थान की सरकार थी, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 17। क्या होगा तो 17 होगा। तो याद रखिए ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे लंबे समय तक सरकार 17 जो है 1943 के मध्य से 1945 तक थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी और इस सरकार की स्थापना में नाना पाटिल तथा बाई बी चौहान की भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसने किया था, बताइए। मद्रास लेबर यूनियन का जो गठन है किसने किया, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बीपी बाडिया ने किया। किसने किया, बीपी बाडिया ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, बताइए। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद की जो है ना शहादत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहले घटना कब हुआ था, तो सबसे पहले घटना हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुआ था। ये कब हुआ था, 27 फरवरी 1931 को। कब हुआ, 27 फरवरी 1931 को हुआ। और याद रखिए गांधी इरविन समझौता बोलेगा तो ये 5 मार्च 1931 को। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। और भगत सिंह को फांसी बोलेगा तो 23 मार्च जो है ना 1931 को हुआ। 23 मार्च 1931 को हुआ। और कांग्रेस में का कराची अधिवेशन बोलेगा तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 25 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये सारे जो है ना मार्च में हुआ था, लेकिन ये आपका जो है ना फरवरी में हुआ था, 27 फरवरी 1931 को हुआ था। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद है चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत बोलेगा 27 फरवरी 1931, गांधी इरविन समझौता बोलेगा तो 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी बोलेगा 23 मार्च 1931, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन बोलेगा तो 25 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स का अभियान कहाँ चलाया गया था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स का अभियान कहाँ चलाया गया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। नेक्स्ट आइए करें निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पहला है भोपाल की बेगम, ये भी नहीं भाग लिए थे। ग्वालियर के सिंधिया ये भी नहीं भाग लिए थे। हैदराबाद के नवाब ये भी भाग नहीं लिए थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी। ठीक है, तो याद रखना कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था। इसमें देश के कई क्षेत्रों के शासकों राजाओं ने भाग लिया था, परंतु इस आंदोलन में उपरोक्त किसी ने, मतलब तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है, किसी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था, बताइए। कह रहा है कि थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था, बताइए। कह रहा है कि थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1820 से जो है 27 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य कर दिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था, बताइए। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था, बताइए, किसने भाग लिया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सग्र सिंह ने भाग लिया। किसने भाग लिया, सग्र सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रैकिन में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, बताइए। रैकिन में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है ना जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है किस में, बताइए। बलिदान विधि का जो उल्लेख किया गया है किस में किया गया है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यजुर्वेद में। किस में किया गया, यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में जो है ना विभाजित था, बताइए।
संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 6 प्रांतों में क्या था? विभाजित था। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों मतलब प्रांत में क्या था? विभक्त था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? बताइए, दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट आएगा है कि चोल काल के दौरान किसको जो है ना ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था? बताइए, कह रहा है चोल काल के दौरान जो है ना किसको ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। क्या होगा? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ना कब की थी? बताइए, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1932 में। कब किए थे? 1932 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना है? तो 900 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करें कि यहाँ पे देखिए, ये भी आपका 53 नंबर मैथ का क्वेश्चन। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जा रहा है और ये सब प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो पीछे का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आपको सारा जो है ना पीछे का आपका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आपको पता है कि जून में आपका एग्जाम होगा, तो जितना पीछे क्लास करवाया गया, जितना पीछे का प्रैक्टिस सेट ग्रुप में हुआ, आप सभी लोग जो है ना पीछे का रिवीजन कीजिए। बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट ही आपका जो है ना रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कितना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तभी आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो ग्रुप जूनियर में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, 60 वर्ष होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 4 वर्ष। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत है? बताइए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो असत है? बताइए, यहाँ पे कह रहा है 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है इस कानून में भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्य वाली परिषद के हाथों में दे दिया। ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राष्ट्र के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। ये क्या है तो आपका गलत है। आगे कह रहा है इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामले तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया। ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना ए, सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ कब? बताइए, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 26 अक्टूबर 2006 को जो है ना लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक जो है ना हिस्सा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पे 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेनेजुएला है। क्या है? वेनेजुएला है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजस्थान नहीं है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखिए कि नर्मदा की द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश में और 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष जो है ना गुजरात राज्य में है, लेकिन राजस्थान में इसकी द्रोण का विस्तार क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा है कि सरदार सरोवर बांध करा है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को आच्छादित करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को आच्छादित करता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, या क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कमलेश शर्मा। कौन थे? कमलेश शर्मा थे। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म जो है ना कौन सा है बताइए। यहाँ पे दिया हुआ कि भारत के क्या है खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है क्या लुने क्षेत्र, लुने क्षेत्र कहाँ है तो आपका गुजरात में क्या आपका सही है। और दूसरा का बात करें कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी में क्या है सही है। और सुरमा घाटी बोलेगा तो आपका असम में भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करें कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है बताइए। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है ना कार्य कर रही है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यूएनईपी। क्या होगा यूएनईपी होगा। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र क्या है तो नहीं है बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए आपका ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, लेकिन आपका फास्फोरस चक्र क्या है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखिएगा ना कि जीव मंडल के जीवित और निर्जीव घटकों के बीच जैव अनुवांशिक पोषक तत्वों के हस्तांतरण या वितरण के लिए जैव भू रासायनिक चक्र शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। और जैव रासायनिक चक्र की पोषक तत्व चक्र या जैविक भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। और जैव रासायनिक गैसीय चरण में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती है जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और क्या ऑक्सीजन चक्र, लेकिन फास्फोरस चक्र क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है ना कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना तो 1%। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सा मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है बताइए। निम्न में से कौन सा मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जीरोफाइट। क्या होगा तो जीरोफाइट होगा। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियाँ जो है ना का एक हिस्सा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है, कौन सा है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा यूरिया। क्या है तो यूरिया है। नेक्स्ट आइए करें कि कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना है बताइए। कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन हुआ, कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में जो है समग्र चैंपियन बनकर उभरा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन हुआ, कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बनकर उभरा है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखना कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया गया जो 4 से 15 मई 2025 तक चली। और 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र 158 पद को मतलब 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो हरियाणा रहा कितना पदक के साथ 117 पदक के साथ रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है बताइए। कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेल्टा क्षय नहीं है, लेकिन आपका अल्फा क्षय है, गामा क्षय है, बीटा क्षय, लेकिन डेल्टा क्षय क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए ना कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें जो है निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे जो हैं टिमटिमाते हैं बताइए। तो निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रकाश का वायुमंडलीय क्या है अपवर्तन। क्या है प्रकाश का वायुमंडलीय क्या है तो अपवर्तन है। नेक्स्ट आएगा कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में जो है न्यूनतम होगी बताइए। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा कांच। क्या होगा तो कांच होगा। नेक्स्ट आइए करा कि नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न में से कौन सा अबंध होता है बताइए। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अबंध होता है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा त्रिसंयोजी अबंध होता है। नेक्स्ट आइए कराए कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य है बताइए क्या होगा।
हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि उसकी जो है हीरा ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है उनके पास समान डिग्री कठोरता है, ये भी क्या है गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी क्या है आपका गलत है, मतलब कोई भी क्या ऐसा तो नहीं है। तो याद रखिए ना कि हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, और हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना जो है ना अलग अलग, ना कि समान होता है। और हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना क्या है कठोर होता है, और ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है। और ग्रेफाइट विद्युत का जो है सुचालक तथा हीरा विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कार्बेनिन में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, बताइए। किसे जो है ना अनबुझा चूना कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, CaO। क्या होगा, तो CaO होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे डी होगा, रिएक्टर स्केल का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा है कि पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है, बताइए। पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लैक्टिक अम्ल। क्या होगा, तो लैक्टिक अम्ल होगा। नेक्स्ट आइए है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है ना प्रमुख है, बताइए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है ना प्रमुख है, बताइए कौन सा है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मीथेन है। क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट आएगा कि एल्केन का समान सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। एल्केन का समान सूत्र क्या है, बताइए। एल्केन का समान सूत्र क्या है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या है, तो CnH2n प्लस क्या है, तो 2 है। एल्केन का बोलेगा तो CnH2n प्लस 2 होता है। एल्कीन का बोलेगा तो क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का। एल्काइन का बोलेगा तो क्या होता है, CnH2n माइनस जो है ना 2 होता है। CnH2n माइनस 2 होता है, किसका, एल्काइन का है। तो एल्केन का बोलेगा तो CnH2n प्लस 2, एल्काइन का बोलेगा तो CnH2n माइनस 2, एल्कीन का बोलेगा तो CnH2n होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए तो यहाँ पे एल्केन का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित जो है ना स्तंभ है, बताइए। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। क्या है, तो आलू है। क्या है, तो आलू है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, बताइए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हरी पादप। क्या होगा, हरी पादप होगा। नेक्स्ट आएगा कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, बताइए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एमाइलेज है। क्या है, तो एमाइलेज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या बताइए। करा कि विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, विटामिन सी है। क्या है, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट आइए करेनिन में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है, बताइए। करेनिन में से कौन सा रक्त वर्ग जो है ना सर्वाधिक दाता मत यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा होता है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ जो है ना क्या है, सर्वाधिक दाता होता है, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना कोई प्रतिजन नहीं होता है, मतलब कोई एंटीजन क्या है तो नहीं होता है। नेक्स्ट आइए कराए किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बताइए। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस में होता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केचुआ। क्या होगा, तो केचुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है ना, सूची 1 में क्या है, तो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सूची 2 में क्या है, तो स्रावित हार्मोन है। मतलब कौन सा स्रावित ग्रंथिया में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में क्या होगा, तो जनन ग्रंथि में बोलेगा तो प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में बोलेगा तो क्या होगा, विरोधी हार्मोन होगा। अग्नाशय में बोलेगा तो क्या होगा, अग्नाशय में इंसुलिन होगा। अधिवृक्क में बात करें, अधिवृक्क में क्या होगा, तो कार्टिसोल होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2, 3, 1, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर किसके बनने कारण जो है ना काली हो जाती है, बताइए। चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर किसके बनने कारण जो है ना काली हो जाती है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, Ag2S। क्या होगा, Ag2S, ठीक है, याद रखिएगा।
तो याद रखिएगा ना कि चांदी के वस्तु को ज़्यादा समय तक खुले में रखने पर या वायुमंडलीय हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने के बाद सिल्वर सल्फाइड का जो है निर्माण करता है। चलिए आगे देखिए करा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है कितना, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है ना कितना होता है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 3 × 10⁻8 मीटर जो है ना सेकेंड क्या है -1 मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और ये भी इसमें याद रखिएगा ना कि वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, और इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 92 कह रहा है कि 2 उत्तरोत्तर सरिंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। 2 उत्तरोत्तर सरिंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस का क्या है उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए आपका CH4 है, आपका ग्रीन हाउस गैस CH2 है, आपका N2 है, लेकिन आपका SO2 क्या है नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पौधों में असूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा, बताइए। पौधे में असूत्रीय विभाजन के लिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परागकोश है। क्या है, तो परागकोश है। नेक्स्ट आइए करा कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, बताइए। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्षय रोग। क्या होगा, तो क्षय रोग होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब से लागू हुआ, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि देशों के समूह के साथ व्यापार कराने के औपचारिक पति को जो है ना क्या कहा जाता है। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने के औपचारिक पति को क्या कहते हैं, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ट्रेंडिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, बताइए। करा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से जो है ना संबंधित है, बताइए। नीली क्रांति से जो है ना कौन संबंधित है, नीली क्रांति का संबंध पूछेगा किसे, मत्स्य पालन से। किसे, मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति बोलेगा खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति बोलेगा दूध उत्पादन, भूरी क्रांति बोलेगा उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति बोलेगा तिलहन उत्पादन, और लाल क्रांति बोलेगा तो क्या होगा, मांस और या टमाटर उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, कब किया गया था। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था कब किया गया था, बताइए। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सितंबर 2014 में जो है ना मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो ये रहा आपका मद निषेध का यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए आपका मद निषेध कचपाल चलनदास स्पेशल जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 में भी आपका जो है ना लगभग 15+ प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। यूथ में भी आपका जो है लगभग आपका 5 से 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। रोटेरिया में आपका जो है लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जुड़िए, पीछे का जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया आपका पीछे का सारा मिल जाएगा। बाकी जो आगे कंटिन्यू चलेगा वर्तमान में आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पर जो 99 रुपये पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप आधा घंटे या 1 घंटा के अंदर आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी लोग जो बिहार सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिहार सी का ग्रुप जो है ना स्टार्ट हो चुका है 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट ग्रुप। इसको भी ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग जो है ना इस नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपये ही इसी नंबर पे जो है ना, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।